So NV Bantai has just dropped his awaited single गुड बॉय, जिसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया है यो यो हनी सिंह ने। हराने में लड़का पर तूने मुझे बना डाला गुड बॉय, अशोड़ी है बुलाती मुझे गुड बॉय, अशोड़ी। सो इस ट्रैक की अनाउंसमेंट एनवी बंटाई ने अपने लास्ट सिंगल स्टिल नंबर 1 में ही कर दी थी और उसमें हमें कुछ ऐसा बताया गया था कि ये बादशाह के लिए एक डिस ट्रैक होने वाला है। अशोड़ी के लिए बन गया मैं गुड बॉय, रुक लिया रो गुड बॉय भी लिया रे ले भोजन लाला। और इसके बाद ये भी रिवील होता है कि इस गाने की जो म्यूजिक है वो यो यो हनी सिंह ने प्रोड्यूस करी है। तो तुम लोग अब ये सोचो, एनवी बंटाई का ट्रैक, हनी सिंह का म्यूजिक और वो ट्रैक बादशाह के लिए एक डिस ट्रैक होने वाला है। लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड होंगे और एग्जैक्टली यही था, लोग इस ट्रैक के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और इस ट्रैक से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि एनवी बंटाई हु इज वन ऑफ द बेस्ट रैपर इन द इंडस्ट्री और हनी सिंह हु इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री, इन दोनों का कोलैबोरेशन आने वाला था। सो अब ये कोलैबोरेशन फाइनली आउट हो चुका है, तुम सब ने भी ट्रैक सुन लिया होगा। सो पता करते इस वीडियो में क्या इस ट्रैक में बादशाह को डिस किया गया है या फिर क्या ये ट्रैक एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है या फिर नहीं। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो ट्रैक का नाम है गुड बॉय, आर्टिस्ट लिरिक्स है एनवी बंटाई का, म्यूजिक प्रोड्यूस करा है यो यो हनी सिंह ने, मिक्स मास्टर किया है जे मीत ने। सो अगर तुम लोगों ने इस ट्रैक का टीजर देखा था तो टीजर में हमें इस ट्रैक का बीट का स्निपेट सुनने को मिला था जो हनी सिंह ने प्रोड्यूस करा है और एग्जैक्टली जब ये ट्रैक स्टार्ट होता है बिगिनिंग में हमें वही सेम बीट सुनने को मिलता है। बीट में थोड़ी सी कमर्शियल वाइब है एंड इवन ये जो ट्रैक है ना ये भी एक कमर्शियल वाइब वाला ट्रैक ही है और फिर हमें सुनने को मिलता है ट्रैक का हुक। छोड़ी है बुलाती मुझे गुड बॉय, अशोड़ी के लिए बन गया मैं गुड बॉय, अशोड़ी है बुलाती। अगेन एनवी बंटाई ने अपने इस हुक पार्ट के लिरिक्स और कंपोजिशन को अपने ट्रैक स्टिल नंबर 1 के लास्ट में रिवील किया था, ठीक है। तो वही सेम कंपोजिशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बात करें हुक पार्ट की, हुक पार्ट इज डिसेंट, थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और बेटर होगा स्ट्रक्चर वाइज, बट बहुत ही मिनिमल रखा है एनवी बंटाई ने, डिसेंट हुक पार्ट था। तो यहाँ पे मैं म्यूजिक वीडियो की भी बात करना चाहूंगा। अगर तुम म्यूजिक वीडियो भी साथ में देख रहे हो, म्यूजिक वीडियो इज गुड, लोकेशन बहुत अच्छी है, मॉडल्स भी यूज हुई है एंड इवन वीएफएक्स एंड एडिट इज देयर। सो म्यूजिक वीडियो अच्छा लग रहा है देख के। और हुक के बाद हमें सुनने को मिलता है ट्रैक का पहला वर्स। अच्छी बात है बंदियों के साथ बन के रहना चाहिए गुड बॉय, अपने सामने जो भी आवे बन जाता वो गुड भाई पकड़ में। और अगर तुम पहले वर्स के लिरिक्स पे ध्यान दो, एनवी बंटाई किसी के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं बट दीज आर सबलिमिनल शॉट्स। ये जो शॉट्स है ना ये किसी रैपर के ऊपर डायरेक्टेड नहीं है। अगर हमें पहले हिंट नहीं मिला हुआ होता कि ये बादशाह के लिए डिस ट्रैक है या फिर बादशाह के लिए शॉट्स है तो ये किसी भी रैपर को हम इस सिनारियो में इमेजिन कर सकते थे कि एनवी बंटाई किसी दूसरे रैपर के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं। बट ऐसा इस ट्रैक को प्रमोट किया गया है कि बादशाह के लिए डिस ट्रैक होने वाला है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ये सब बातें एनवी बंटाई बादशाह के लिए बोल रहे हैं। एंड अगेन एक चीज मैंने नोटिस किया, बादशाह का जो लास्ट ट्रैक था गॉन गर्ल, दैट वाज आल्सो अ कमर्शियल ट्रैक और उस ट्रैक में बादशाह ने हनी सिंह के ऊपर शॉट्स लिया था। तो एनवी बंटाई ने भी ये जो ट्रैक निकाला है ना, दिस इज अ कमर्शियल ट्रैक, लाइक कमर्शियल वाइब है, बीट इज ऑल्सो कमर्शियल एंड इवन ट्रैक की कंपोजिशन भी बहुत ज्यादा कमर्शियल है और उसमें जो वर्सेस है ना वो थोड़े हार्डकोर साउंड कर रहे हैं, एग्जैक्टली जैसा बादशाह ने किया था। सो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर वाइज तो बादशाह के ट्रैक गॉन गर्ल से रेफरेंस लिया गया है, जैसे वो कमर्शियल ट्रैक था, हार्डकोर वर्सेस थे, शॉट्स था, एग्जैक्टली वैसा हमें इस ट्रैक में भी देखने को मिल रहा है। मुझसे एड़े चले दूर रहे, चलो उधर जाके बैठ, जो भी करेगा वो धूर है धूर। और अगर हम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दें, एनवी बंटाई बोल रहे हैं कि मुझसे एड़े चाले मत करो, अगर एड़े चाले करना है मुझसे दूर रहो और मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा रीच में दूर हूं, लाइक मेरी जो लेवल है वो तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। एंड अगेन आई गेस ये सब बातें बादशाह को ही बोली जा रही है। और इसके बाद हमें कुछ फ्लेक्स बार्स भी सुनने को मिलते हैं। इनकम 1 नंबर भरा 7 फिगर टैक्स, तेरा फेवरेट रैपर खोला मारे लेके लैक्स, ये पूछे मुझे कित। और फिर हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं एक आर्टिस्ट लेके आऊं तुम लोग के लिए, ही इज रियली टैलेंटेड और इस आर्टिस्ट को लाइक सपोर्ट मैं चाहता हूँ जेन्युइनली कि तुम लोग सपोर्ट करो। तो पहले चेक कर लेते हैं हम सॉन्ग ऑफ द डे, उसके बाद जल्दी से हम जो रिव्यू है उसे कंटिन्यू करेंगे। बड़े बात से बदले जो घास थे मेरे ये रिश्ते सब कागजी, ऐसी महफिल में मेरा कभी जाना नहीं होगा जहाँ इज्जत नहीं झांकी, इस शोर शराबे से दूर मैं भागू अब मुझे पसंद है सादगी, ये गाने तेरे ज़हन में अमर रहेंगे ब्रो मेरे मरने के बाद भी, सब कहते थे लड़के।
सो आर्टिस्ट है सातिर, गाने का नाम है लॉयल्टी इज रेयर और ये भाई के एल्बम का ऑनगोइंग एल्बम का लास्ट ट्रैक है, ठीक है। इस एल्बम में भाई ने बहुत ही बढ़िया गाने निकाले हैं। इवन विजय डीके के साथ भी इस एल्बम में कोलैबोरेशन था। अगर तुम जाके चेक करोगे तुम्हें वो ट्रैक भी देखने को मिल जाएगा। वो ट्रैक भी बहुत सही है। अगर हम बात करें इस ट्रैक की, दिस इज अगेन अ ड्रिल ट्रैक, बहुत ही बढ़िया गाना है, लिरिक्स बहुत ही ज्यादा डीप है और सातिर भाई है ना, ही इज रियली टैलेंटेड एंड अंडररेटेड भाई। तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया ना तो जाओ भाई को सुनो, भाई को सपोर्ट करो और अगर तुम्हें जेन्युइनली पसंद आया ट्रैक, फीडबैक दो, प्यार दो। लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाना चेक करना और ट्रैक सुनना, भाई को बताना ट्रैक कैसा लगा और भाई के बाकी ट्रैक भी सुनना, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। और फिर हमें सुनने को मिलता है ट्रैक का सेकंड वर्स। क्या चाहिए तुझे मुझे बोल, तेरे लिए ही तो मैं कमारा सारा झोल, चलो लॉन्ग ड्राइव काफी लंबी है ये रोड। और अगर हम इस वर्स की बात करें ना तो इस वर्स की वाइब थोड़ी डिफरेंट है। पहला वाला वर्स थोड़ा हार्डकोर था, उसमें थोड़े हार्ड बार्स थे, फ्लेक्स बार्स थे, ऑप्स के ऊपर शॉट्स थे। ये थोड़ा एमी वन टाइम ने हल्का लिया है, इसमें थोड़ी सी प्यार वाली बातें तुम्हें ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर तुम लोगों ने एमिवे के कुछ पुराने कमर्शियल ट्रैक सुन रखे हैं ना तो उसके लिरिक्स भी एमी वन टाइम ने इस वर्स में यूज किए हैं। जैसे एमिवे बोलते हैं, अश्लील गाना नहीं फील गाना है। अश्लील गाना नहीं फील गाना है, तू ऐसी किसी का भी दिल लाना है। इसके कुछ लाइंस के बाद एक और पार्ट आता है जहां पे एमिवे अपने अगेन एक पुराने कमर्शियल ट्रैक जो कि ग्राइंड था उसका कंपोजिशन यूज करते हैं। मारा था मैं लाइन तभी ले रही थी तू मस्ती में, बाकियों की तरह न करता जबरदस्ती में, बेबी तू है फाइन तेरे लिए। और इसके बारे में ट्रैक का फिर से एक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओके। इसलिए हम लोगों ने ट्रैक को कर लिया वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू में। पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैक की म्यूजिक के साथ। सो ट्रैक का म्यूजिक प्रोड्यूस करा है यो यो हनी सिंह ने एंड यो यो हनी सिंह को मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है हाउ गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर ही इज। हम लोगों ने हिप हॉप सुनना स्टार्ट किया है हनी सिंह के म्यूजिक की वजह से भाई, तो वो तो बाद की बात है, ठीक है। बट एक चीज है ना कि हनी पाजी ने रिसेंटली प्रोडक्शन करना छोड़ा हुआ है और फिर उन्होंने अभी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने रिसेंटली फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अगर तुम देखो तो जो अभी हनी सिंह के ट्रैक आ रहे हैं उसमें हनी सिंह का प्रोडक्शन नहीं है, उन्होंने खुद म्यूजिक नहीं प्रोड्यूस किया है, उन्होंने बीच में ब्रेक लिया था और अब वो फिर से म्यूजिक प्रोडक्शन में वापस आ रहे हैं। तो ऐसा होता है जब तुम कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हो ना तो तुम्हारी स्किल जो है वो पहले जैसी नहीं रहती है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इस प्रोडक्शन में भी फील हुआ। सो इस ट्रैक में हनी पाजी ने जो बीट यूज किया है, दिस इज अ कमर्शियल काइंड ऑफ बीट, बट इस बीट में मुझे वेरिएशन नजर ही नहीं आया। ऐसा लगा मेरे को कि स्टार्टिंग से हुक पार्ट की बात कर लो तुम, इवन वर्सेस की बात कर लो, सेम बीट पूरे ट्रैक में चला जा रहा है, ठीक है। आई वॉज वेटिंग कि कहीं कुछ वेरिएशन नजर आएगा, कहीं कुछ और एलिमेंट्स हनी पाजी ने ऐड किए होंगे बीट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं इस बीट में। बीट वाज सो स्ट्रेट। देखो बीट ठीक था, ठीक है, बट आई थिंक हनी पाजी का प्रोडक्शन था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग भाई, मतलब कुछ अच्छा होगा और बेटर होगा, ठीक है, जो मुझे इस बीट में नहीं मिला। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, सो दैट्स व्हाई आई वाज डिसअपॉइंटेड विथ दिस प्रोडक्शन। सो अब हम आ जाते हैं एमवी बंटाई के परफॉर्मेंस पे। देखो कहीं ना कहीं मुझे पता था ना कि ये डिस्ट्रैक फुल फ्लेजेड डिस्ट्रैक तो नहीं हो सकता है क्योंकि बादशाह ने अभी तक एमवी बंटाई को प्रॉपर्ली डिस किया ही नहीं है। एक लाइन अपने ट्रैक में बोला है एंड इवन जो वो इंटरव्यू वाला हुआ था पिछले साल एमटीवी हसल में, ठीक है, वो तुम्हें पता ही होगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट निकाल देना ये सेंस नहीं बनाता था मेरे हिसाब से और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। दिस इज नॉट अ फुल फ्लेजेड डिस्ट्रैक्ट। अगर एमवी बंटाई पहले हिंट भी नहीं देते, मतलब ऐसे बोलते नहीं कि ये बादशाह के लिए डिस्ट्रैक्ट है या फिर बादशाह के लिए मैं ट्रैक ला रहा हूं, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि इसमें बादशाह के लिए शॉट्स है। लोगों को लगता कृष्णा के ऊपर शॉट्स लिया या फिर एमसी स्टैन की बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसा वाला सीन है। चलो उसको छोड़ो, स्ट्रैटेजी वाइज दैट वाज ए गुड मूव। लोग और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गए थे इस ट्रैक में, बट जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। बट अगर हम एमवे की परफॉर्मेंस की बात करें ना, सो मेरे हिसाब से दिस सॉन्ग हैज अ ब्लेंड ऑफ कमर्शियल एंड हार्डकोर म्यूजिक। जैसे ट्रैक की बीट हैज अ कमर्शियल वाइब, उसके बाद हुक जो है वो कमर्शियल है। पहला वर्स में हमें थोड़ा हार्डकोर एमवे देखने को मिले, सेकंड वर्स में फिर थोड़ा कमर्शियल साइड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ ना कि एमवे ने इसमें कुछ ज्यादा ही वेरिएशन ट्राई कर लिया है और मतलब
ऐसा लग रहा था कि ट्रैक को बहुत ही रस में कंप्लीट किया गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीजें इस ट्रैक में मिसिंग लगी कि और बेटर हो सकता था ये ट्रैक, इवन कंपोजिशन और बेटर हो सकता था, हुक जो है वो और बेटर हो सकता था। और जब मैंने ये ट्रैक पहली बार सुना ना, आई वाज लाइक भाई मैं ही हूं जिससे ये ट्रैक फील नहीं हो रहा है, या फिर बाकी लोगों को भी नहीं फील हो रहा है ये ट्रैक, ठीक है। इसके बाद मैं ट्विटर पे गया, रेडिट पे गया, और वहां पे मैंने देखे लोगों के फीडबैक। एग्जैक्टली जो मैं सोच रहा था लोग भी वही सोच रहे हैं, और लोगों का भी वही बोलना है। और ये बातें मैं सिर्फ एज ए क्रिटिक नहीं बोल रहा हूं, इवन जो एमवी बंटाई के फैंस है ना, वो भी डिसअपॉइंटेड है इस ट्रैक से, क्योंकि भाई हनी सिंह और एमवी बंटाई का कोलैबोरेशन था। तुम सोचो एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा होगी, और एक ऐसा ट्रैक एमवी ने प्रेजेंट किया है, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम ट्रैक की बात करें, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, लाइक हेविली डिसअपॉइंटेड, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, ठीक है। दिस ट्रैक वॉज बैड, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, बट दिस ट्रैक वॉज नॉट गुड। ये देखते हुए कि हनी सिंह और एमवी बंटाई कोलैब कर रहे हैं इस ट्रैक में, ठीक है। लिरिक्स और बेटर हो सकते थे, कंपोजिशन और बेटर हो सकते थे। सेकंड वर्स तो ऐसा लग रहा था कि एमवी बंटाई ने लास्ट में लिरिक्स कम पड़ रहे हैं, तो कुछ भी लिरिक्स अपने पुराने ट्रैक के जोड़ जाड़ के ट्रैक को बना दिया, ठीक है। भाई एमवी क्या बोलूं मैं, ठीक है, रहने दो जो भी है, ठीक है। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा, ठीक है। और भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोग से कि भाई अपने आर्टिस्ट को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दिया करो, ठीक है। और ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो। अगर तुम्हारे आर्टिस्ट खराब गाना ड्रॉप कर रहे हैं तो जाके उनको बताओ, फीडबैक दो, तभी तो वो इंप्रूव करेंगे ना, ठीक है। एमी बंटाई इज रियली गुड आर्टिस्ट, रियली गुड आर्टिस्ट। वो ऐसा गाना दे सकते हैं जो लूप पे बजेगा, बट जब ऐसा गाना आता है तो तुम अपने आर्टिस्ट को बोलोगे जाके कि भाई मुझे गाना पसंद नहीं आया, अच्छे गाने बनाओ, ठीक है। तो ये हमारा फर्ज है एज अ फैन, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फिर भी लगे हुए कि बहुत बढ़िया ट्रैक है, ये है वो है, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगा हो, बट अगर पसंद नहीं है जनरली जाओ आर्टिस्ट को अपने फीडबैक दो, ठीक है। बाकी यस दिस वाज इट। अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। अगर तुम लोग मेरा कोर्स बाय करना चाहते हो तो मैंने रिसेंटली ही ग्राफी के साथ मिलकर एक कोर्स लॉन्च किया है, तो तुम ये कोर्स बाय कर सकते हो। 30+ वीडियो देखने को मिल जाएंगे तुम्हें, इसमें म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स है, और 14 डेज मनी बैक गारंटी। अगर 14 दिन में तुम्हें लगता है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।